नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले उन खबरों पर नजर जिस पर हम नजर डालने वाले, यानी जो खबरें हम आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सियासत की बात। यूपी में आम पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के दंगल की बात करेंगे, जहां योगी बनाम विपक्ष में कौन योगी के सामने आएगा, इस पर सवाल है और विपक्ष की क्या तैयारी है, इस पर भी बात करेंगे। इधर पाकिस्तान में घमासान के बाद आखिर क्यों मुश्किल में आ गए इमरान खान और पीओके को लेकर क्या कहती है बड़ी बात, यह भी आपको बताएंगे। चलेंगे अफगानिस्तान, जहां पर ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत मौजूद है और आपको रिपोर्ट दिखाएंगे वहां से कि तालिबान के लिए कैसे मौत का फरमान अफगानी सेना ने जारी कर दिया है। इसके अलावा बात होगी ओलंपिक की, चानू की चांदी और देश को मिला सम्मान। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा आज आम के नाम पर चढ़ गया। दरअसल कल राहुल गांधी ने आंध्रा के आम पसंद होने की बात कही थी। उन्होंने कहा उन्हें यूपी का आम रास नहीं आता, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, जिस पर आज बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासत तेज हो गई। I don't like UP आम। राहुल को महंगा पड़ गया यूपी का आम। यूपी में आम पर सियासी संग्राम। तो 2022 में आम बिगाड़ेगी कांग्रेस का जायका। अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी ने इस बार फलों के राजा को विवादों में घसीटने की कोशिश की है, लेकिन विवादों ने राहुल को घेर लिया। जी हां, आम पर राहुल गांधी के दिए गए बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें राहुल पत्रकारों से कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें यूपी के आम पसंद नहीं है, उन्हें आंध्रा के आम पसंद है। इस बयान पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। I don't like UP आम। I like आंध्रा। राहुल के इस वीडियो पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया है। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। उत्तर प्रदेश में चढ़ते सियासी पारे के बीच इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। कल उन्होंने एक बयान दिया था कि हमको यूपी के आई डोंट लाइक यूपी मैंगोज, मुझे यूपी के आम पसंद नहीं है। अरे राहुल बाबू, पूरे उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है, हिसाब बराबर आप बताइए। 2019 के आम चुनावों में अमेठी के आम लोगों ने चुनाव में पराजित करके राहुल गांधी जी का जायका बिगाड़ दिया है और इसीलिए आज उनको उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं आ रहे। बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है तो कांग्रेस राहुल के बचाव में उतर आई है। बाकी अनावश्यक रूप से राजनीतिक टूल देना इस बात को, तो अपनी पसंद नापसंद हर एक की होती है, उसके ऊपर विवाद खड़ा करना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ हो। इससे पहले तिरुवनंतपुरम में उत्तर भारतीयों पर राहुल गांधी के बयान ने भी कांग्रेस को विवादों में ला खड़ा किया था। And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. साफ है कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बीजेपी राहुल को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती, लेकिन आम पर घिरे राहुल गांधी इसका तोड़ कैसे निकालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूपी में जहां आम पर सियासी संग्राम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूपी की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि एक तरफ योगी हैं तो विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि किन मुद्दों पर योगी की काट करे। भ्रष्टाचार, करप्शन जैसे मुद्दों पर योगी पहले ही विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं और एक के बाद एक कई एक्शन लिए हैं, इसलिए अब विपक्ष सवालों में है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं
या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। यूपी में योगी के सामने कौन चेहरा? योगी की आंधी को कैसे रोकेगा विपक्ष? यूपी में योगी वर्सेस ऑल। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी ने 7 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन अब साफ है कि अगली बार योगी की राह यूपी विधानसभा होगी। बीजेपी के इस फैसले से साफ है कि पार्टी बिखरे विपक्ष पर योगी के लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी जानती है कि विपक्ष के पास योगी के चेहरे का कोई जवाब फिलहाल मौजूद नहीं है, क्योंकि 2022 में योगी के मुकाबले में विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। योगी आदित्यनाथ की ईमानदार छवि है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। अपराधियों पर योगी ने अब तक सख्त कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी की नीति सख्त रही है। यूपी में माफिया राज के खिलाफ जो ऐलान योगी ने किया था उसे सच करके दिखाया है। उस परसेप्शन को जो उत्तर प्रदेश के बारे में था कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी है, उत्तर प्रदेश में हर व्यापारी गुंडा टैक्स देता था सपा बसपा की सरकार के समय। आज गुंडा टैक्स उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। मुख्तार अंसारी हो या आतिक अहमद, हर कोई कानून के कटघरे में अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है। इसलिए योगी के साथ दिग्गजों के मैदान में आने की खबर ने विपक्ष को परेशान कर रखा है। जनता तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही है कि ये लोग जनता के बीच आएं, और अगर ये जनता के बीच गए तो जो हारने का श्री गणेश होगा इन्हीं नेताओं से जनता शुरू करेगी। बिखरा विपक्ष योगी को चुनौती दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को छोड़ छोटी पार्टियों के सहारे है, तो दूसरी तरफ मायावती अकेले ही ब्राह्मण और दलितों के फॉर्मूले को साधने की कोशिश कर रही हैं। ओम प्रकाश राजभर इस बार ओवैसी के साथ ताल ठोकने वाले हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सीधे सीधे योगी को चुनौती देता नजर नहीं आ रहा। कैमरे के सामने भले ही विपक्ष योगी को चुनौती दे रहा हो, लेकिन अंदर खाने सबको पता है कि इस बार योगी की आंधी को रोक पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की तुलना सिंगापुर से की जा रही है और योगी आदित्यनाथ की तुलना सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री से की जा रही है, और ये ऐसा उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। तो क्या सिंगापुर की तरह चमक रहा है उत्तर प्रदेश? और योगी यानी कि जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यूपी को सिंगापुर के तर्ज पर विकसित करने की तैयारी कर ली है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का यही स्टाइल लोगों को एक बड़े नेता की याद दिला रहा है। योगी राज में छोटा हो या बड़ा, हर माफिया की जगह एक ही है, और वो है यूपी का जेल। दशकों से उत्तर प्रदेश में खौफ का नाम बन चुके माफिया योगी प्रहार से त्राहिमाम कर रहे हैं। आज डॉन मुख्तार अंसारी हो या फिर बाहुबली अतीक अहमद, हर माफिया सलाखों के पीछे है। योगी के इसी अंदाज के कारण अब उनकी तुलना सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन ली से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे प्रकाश सिंह ने एक ट्वीट कर लिखा, यूपी में माफियाओं की 1574 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। योगी यूपी के ली कुआन यू बनकर उभर रहे हैं। इसके बाद से ही लोग सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि योगी की ली कुआन यू से तुलना आखिर इतनी खास क्यों है। ली कुआन सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री रहे। 30 सालों तक सिंगापुर के वो पीएम रहे। आज के सिंगापुर की नींव ली कुआन ने ही डाली थी। गरीब और पिछड़े देश को एक विकसित देश बनाया, अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया और सिंगापुर में माफिया राज खत्म कर दिया।
सिंगापुर में जब अपराधियों का बोलबाला था तब ली कुआन ने सत्ता संभालते ही कहा था, या तो तुम लोग सुधर जाओ या फिर सिंगापुर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें जहन्नम भेज दिया जाएगा। अब सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए। अंदर 4 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता। अब आप समझ गए होंगे कि योगी की तुलना ली कुआन से क्यों हो रही है। ली कुआन की नीतियों की वजह से ही आज सिंगापुर न सिर्फ दुनिया के विकसित देशों की लिस्ट में आता है, बल्कि एक खूबसूरत देश भी है। सीएम योगी भी उसी अंदाज में उत्तर प्रदेश की पहचान को बदल रहे हैं। आज का उत्तर प्रदेश कई मायनों में बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं इस मुंगेरी खान की जो दिन में हसीन सपने देख रहा है। और आज पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो सवाल यह कि आखिर पीओके खाली कब करोगे? घर में घमासान, कश्मीर चाहे मुंगेरी खान। कब्जे वाले कश्मीर में इमरान का फरेब। क्या आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो? पाकिस्तान टूट की ओर, पीओके में मचाए शोर। डोगरा हुकूमत के खिलाफ कश्मीर के लोग बार बार खड़े हुए अपनी आजादी के लिए। घर में घमासान मचा है, तूफान सा उठा है। ना अर्थव्यवस्था संभल रही है और ना ही आंतरिक सुरक्षा। उधर सेना मनमर्जी चला रही है, जनता को भूखों मरने की नौबत आ रही है। लेकिन मुंगेरी खान ख्वाबों में डूबे हैं। इमरान खान जैसे जगह जगह सपने देख रहे हैं और अपने फरेबी सपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को सुना रहे हैं। सब्ज बाग दिखा रहे हैं, लच्छेदार अल्फाजों से लोगों को भरगला रहे हैं। आपको असल बात कहना आया हूं कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान सरकार चुनावी ढकोसला कर रही है, जिससे उठती आवाज को चुनावी चालबाजी से दबाया जा सके। 25 जुलाई को होने वाले चुनाव के आखिरी दिन इमरान खान पीओके में प्रचार के लिए पहुंचे और लोगों को फुसलाने के लिए फरेबी जाल फैलाया और कश्मीर में जनमत संग्रह का राग सुनाया। को असल बात कहना आया हूं कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। डोगरा हुकूमत के खिलाफ कश्मीर के लोग बार बार खड़े हुए अपनी आजादी के लिए। ये कश्मीर के लोग फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि ये आपको मौका मिलेगा और आप खुद फैसला करेंगे। इमरान से पाकिस्तान संभल नहीं रहा। दूसरी ओर पीओके की जनता पाकिस्तानी अत्याचारों से आजिदाकर लगातार आवाज उठा रही है। पीओके की जनता पाकिस्तानी हुक्मरानों का विरोध कर रही है। हाल ही में एक तस्वीर सामने आई जब इमरान के करीबी मंत्रियों मुराद सईद और अली अमीन के काफिले को भीड़ ने घेर लिया था। और अब चलते हैं अफगानिस्तान के काबुल, जहां पर तालिबान पर पहले अमेरिकी एयरफोर्स और अब अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कल अमेरिकी सेना के हवाई हमले के बाद तालिबान अभी संभला भी नहीं था कि आज अफगान वायुसेना ने तालिबान के ठिकानों पर आसमान से आग बरसा दी। अफगानिस्तान के लगमान प्रांत में तालिबान के कैंप पर
हमले में 20 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरों में हमले के बाद तालिबान के ठिकाने से उठते हुए धुएं को भी साफ देखा जा सकता है। शुक्रवार को 2 और प्रांतों में अफगान वायुसेना ने हवाई हमले किए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी जंजान प्रांत की राजधानी शिबरघन और हसन तबिन गांव में युद्धक विमानों ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। अफगान सेना के इन ताबड़तोड़ हमलों से साफ है कि तालिबान की जंग अब अपनी जान बचाने की है, न कि अफगानिस्तान के कब्जे की। तालिबान पर आसमानी प्रहार की तस्वीरों के बाद अब हम आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान में मार खा रहे तालिबान से पाकिस्तानी सेना कैसे प्यार की पींगे बढ़ा रही है। ये तस्वीरें डुरंड लाइन यानी कि अफगानिस्तान तालिबान सीमा की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पाकिस्तानी सेना कैसे तालिबान के जख्मों पर मरहम लगा रही है। हर तरफ से घिर चुके तालिबान को अब अपने आका से मदद की आस है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे कि कोई भी मदद अब उसके आतंक के साम्राज्य को तबाह होने से नहीं बचा सकता। शेरशाह नवाबी, काबुल, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल की, टोक्यो में पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल की। आपने यह खबर हर जगह देखी होगी कि चानू ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, लेकिन हम आपको उस कहानी के पीछे की कहानी बताते हैं कि आखिर यह मेडल मिला कैसे। कौन है जो हार से हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, लेकिन जो हार का प्रतिकार करे, हर बार करे, बार बार करे, वही तो विजेता होता है, वही नायक होता है। भारतीय खिलाड़ी आज मीराबाई चानू वो महानायिका बनकर उभरी हैं जिन्हें तिरंगा उठाते देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 5 साल से मैं घर नहीं गई हूँ और 5 साल में से मैं 5 दिन घर गई हूँ। 5 साल पहले मीराबाई चानू ओलंपिक मंच से रोते हुए उतरी थी। वो आंसू थे देश के लिए कुछ ना कर पाने की कसक के। आंसू आज भी हैं, वो गर्व से सने हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। इन आंसुओं को आज हर हिंदुस्तानी आत्मसात करने को तैयार है, क्योंकि ओलंपिक में चानू ने भारत को पहले ही दिन वो दिया जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था। ये लेके जाने के लिए मुझे तो मैं अभी घर जाऊंगी, मम्मी के हाथ की खाना खाऊंगी, वीडियो सबसे मैं मिलूंगी, तो बहुत खुशी होगी। 5 साल पहले रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू खाली हाथ लौटी। देखने में वो खाली हाथ थी, लेकिन उस दिन चानू ने मुट्ठियां इस कदर बंद की कि आज हर भार उनके लिए हल्का हो गया। हथेलियां इस कदर मजबूत हो गईं कि आज 202 किलो वजन उठाकर मेडल भारत के नाम कर दिया। बहुत खुशी है मम्मी, पूरा मेरा गांव का पूरा सब खुशी है। रियो के रिजल्ट ने ही चानू के लिए टोक्यो का रास्ता तैयार किया। वो इन 5 सालों में मात्र 5 दिन अपने परिवार के साथ रहीं, लेकिन अब वो जी भर के अपनी मां से मिलना चाहती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी वो भारत मां के नाम कर चुकी है। दर्शकों को मैं बोलना चाहती हूँ, खास होकर लड़कियां स्पोर्ट्स में आके हम सब मिलके इंडिया के नाम को और ऊपर करते। तो ये कामयाबी की कहानी दरअसल 5 साल पहले रियो ओलंपिक से ही शुरू हो गई थी। बहरहाल तस्में में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।